राधे राधे। जय श्री कृष्ण। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ पर बनने वाले परशु योग के बारे में जानेंगे। साथ में जानेंगे ये कुंडली में कैसे बनता है। कुंडली में बना है, हाथ पर आपको संकेत मिलेंगे। हाथ में बना है तो आप कुंडली चेक करें, वहाँ भी आपको इसके संकेत मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस प्रकार से एक कुंडली का जो चार्ट रहता है उसको बना लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार से बनता है। और इसमें आप देखेंगे जो 12 हाउस रहते हैं वह बने रहते हैं। ये हो गए। और इसका जो प्रथम हाउस रहता है वह ये रहता है। ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम हमारे एनर्जी लेवल, कार्य क्षमता, अपना व्यक्तित्व, इसे सब कुछ देख सकते हैं। बात करेंगे थर्ड हाउस की। ये तीसरा हाउस रहता है, जिसके स्वामी रहते हैं बुध। मिथुन ये राशि रहती है और इसी पर बनता है परशु योग। तो देखिए, इसके बारे में कुछ मूल जो संकेत हैं वह दिए गए हैं कि जब भी आपके कुंडली के थर्ड हाउस में अधिक संख्या में ग्रह बैठे, यहाँ 3, 4, 5 ऐसे आपको मिलेंगे, उस स्थिति में आपको इसमें परशुराम जो परशु योग रहता है, परशुराम भी होता है, उसके बारे में भी फिर कभी जानेंगे। परशु योग बनता दिखेगा। ध्यान दें इस बात पर, यहाँ अधिक ग्रह बैठे हैं, लेकिन हाथ में जो कुंडली है उसमें मंगल और साथ में जो शनि है, ये भी आपको खराब मिलने चाहिए। चाहे ये इस हाउस में बैठे हैं, अन्यत्र हाथ में कहीं बैठे हैं, चाहे साथ में युक्ति बना रहे हैं, लेकिन ये भी आपको खराब पीड़ित मिलने चाहिए। थर्ड जो बात बताई गई है, हमारी कुंडली के किसी भी हाउस में अन्य जो ग्रह बैठे हैं उन पर इनका जो दृष्टि संबंध है थर्ड हाउस के ग्रहों का, वह अधिक से अधिक पड़े, नेगेटिव पड़ता हुआ दिखाई दे, तो आप मानकर चले कुंडली में परशु योग का निर्माण हो चुका है। यहाँ मूल की अगर बात करें तो देखिए, मूल में रहेगा बुध, क्योंकि इस हाउस के जो स्वामी रहते हैं वह बुध रहते हैं। अन्य ग्रह आते हैं, प्रभाव साथ में मिलकर डालते हैं, फिर इनके जब ये बहुत सारे ग्रह मिलते हैं, उनके अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन एक अगर हम आधार को पकड़े, मूल को पकड़े, तो बुध के पीड़ित होने पर ऐसा होता है। तो देखिए, मूल बुध है तो आप देखेंगे कि जातक की जो बुद्धि की क्षमता है, बुद्धि का जो प्रयोग है, सही जो प्रयोग रहता है, उसका ये जातक उपयोग नहीं कर पाता। अक्सर आप लोग देखते हैं, जब भी हम बुध की परीक्षण करते हैं, मजबूत विकसित बुध है, बुध अच्छा है, वाणी अच्छी रहेगी, प्रभावी रहेगी, व्यक्तित्व प्रभावशाली जातक का देखा जाएगा। चीज़ों को बेहतर मैनेज ये जातक कर पाता है, चाहे मनी मैनेजमेंट हो, चाहे घर की साज सज्जा जो भी हो, ये जातक अच्छे से करता है। अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल करना इस जातक को आता है। बुद्धि स्ट्रॉन्ग है, जातक को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। परशु योग में
बुध पीड़ित हो जाता है, जिसके चलते इसको अपनी बुद्धि द्वारा जो सुफल मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। अब देखिए हाथ के लिए क्या कहा गया है। 2 कलरों का चुनाव किया गया है, 2 रंग, जिसमें पहला हल्का पीला रंग बताया गया है। पीले रंग की हथेली रोगों को भी बताती है, लेकिन इसके साथ कुछ संकेत बताए गए हैं, जैसे कि हाथ के सभी पर्वत यानी मुख्य 7 अपने हाथ के ग्रह, सभी ग्रह हाथ में कमजोर हैं। एक भी विकसित होगा, कोई भी एक ये योग नहीं बनेगा। सभी पर्वत कमजोर हैं। साथ में हथेली का रंग हल्का पीला है या हथेली का रंग मटमैला है। दोनों ही कलर धन को आकर्षित करने वाले नहीं होते। अगर ऐसा कोई योग बन रहा है, हथेली का कलर भी आप देखेंगे खराब है, हल्का पीला हो रहा है या मटमैला हो रहा है, साथ में सभी पर्वत कमज़ोर हैं, तो मान कर चले हथेली पर परशु योग का निर्माण हो चुका है। परशु योग का निर्माण होना जीवन में संघर्षों को बताता है। जैसे आप देखेंगे हाथ का केतु शुभ है, कोई भी अच्छा कार्य करेगा, भगवान को समर्पित करेगा, धीरे धीरे तरक्की करेगा और जैसे जैसे एज बढ़ेगी सुखों में वृद्धि होती रहेगी। वैसे ही हाथ में परशु योग बना है। आप देखेंगे जो जीवन रहता है जैसे तैसे कट जाए, ये जातक की जो भावनाएं रहेंगी, बहुत मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करने वाला रहेगा, कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करता रहेगा, मेहनत के अकॉर्डिंग लाभ नहीं मिलेगा, सफलताएं जीवन में नहीं मिलती, बहुत संघर्ष करता है, 2 जून की रोटी के लिए भी जीवन में संघर्ष रहता है। इतना सब संघर्ष करने के बाद भी मन के जो भाव रहेंगे कि चलो सब ठीक है, जैसे तैसे जीवन कट रहा है, तो देखिए संघर्ष के लिए इसको हाथ में देखा जाता है। कुंडली में है तो हाथ भी बोलेगा, हाथ पर बना है योग तो कुंडली में भी आपको मिलेगा। जिस प्रकार से हाथ में बहुत सारे योग बताए गए हैं जो दरिद्रता को बताते हैं, जो लाइफ टाइम जातक को संघर्ष कराते हैं, जातक कितना भी धनी हो, ये है बन गया यहाँ मध्य में गरीब बना देगा। बहुत सारे योग बताए गए हैं। वैसे ही परशु योग भी एक ऐसा योग है जो पूरा जीवन जातक को गरीबी का देता है, जिसमें संघर्ष रहते हैं और इसके संघर्ष का जो मूल कारण रहता है, सफलता नहीं मिल रही, काम का जो सुख रहता है, अब हम कहीं जॉब करें या व्यापार करें, निरंतर जब उसको आगे बढ़ाते जाते हैं तो हमें जो सफलता मिलती है वह हमारी तरक्की के रूप में देखी जाती है। लेकिन परशु योग वाला जातक जहाँ से प्रारंभ करता है अंत भी उसका वहीं पर होता है, यानी संघर्ष इसके जीवन की मुख्य वह रहती है। तरक्की वगैरह कुछ नहीं रहता इसके पास, और इसकी जो असफलता रहती है वह इसका विवेक, इसकी बुद्धि को बताया गया है, क्योंकि धैर्य की कमी, विवेकशीलता में कमी, बुद्धि का सही समय पर सही से प्रयोग ये जातक नहीं करता। तो यहाँ
बुध को प्रभावी ग्रह बताया गया है। अगर ऐसी स्थिति किसी जातक की बन रही है तो बुध का उपाय उनके लिए एक पॉजिटिविटी जीवन में देने वाला रहेगा। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।